नमस्कार, आप देख रहे हैं संसारवाणी न्यूज। और फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, धनाना गांव की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जैसा कि आपने पहले भी काफ़ी तमाम वीडियो हमारे चैनल के ऊपर धनाना गांव की देखी हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी वो भी हमने काफ़ी कवरेज की है। और जो उसके बाद में जो बाढ़ की जो समस्या बनी थी हर एक गांव के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, और उसमें भगवान का जो है अवतार लेके संत रामपाल जी आए थे, और पक्ष और विपक्ष केवल मात्र वहाँ देखता रह गया था। तो वो भी हमने तमाम वीडियो आप तक पहुंचाई। आज एक बार फिर पहुंचे हैं धनाना गांव के अंदर, और एक महान हस्ती हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि परिचय के तो मोहताज नहीं आज के समय में। तो काफ़ी तमाम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इतने कार्य करने के बाद, इतने अपने अंदर जो उपलब्धियां हैं वो हासिल करने के बाद, और समाज हित के बारे में इतना अच्छे तरीके से सोचते हैं और अच्छा उद्धार करते हैं, उसके बावजूद भी समाज के जो है कुछ लोग खिलाफ क्यों हैं और किस लिए हैं। तो काफ़ी तमाम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं धनखड़ साहब जी, जो कि जाट महासभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे संसारवाणी न्यूज चैनल। नमस्कार भाई जी अच्छा, धनखड़ साहब, आज आप भी यहाँ पे पहुँचे हो धनाना गांव के अंदर, और काफ़ी राजनेता भी पहले आ चुके हैं, उनका अलग तरीका था देखने का। आपने पहले तो ये बताइए, आपने किस तरह से जो धनाना गांव के अंदर संत रामपाल जी का जो धाम है उसकी विजिट करी, क्या क्या उसके अंदर आपने देखा? भाई इस धाम में हमारा ऐसा है जी, इस धाम के हम पार्टनर हैं। विजिट क्या करी? 300 साल पहले गरीबदास महाराज जी हुए, मेरे गोती थे वो जी। हम उनके खून में पैदा हुए हैं। अच्छा। और महाराज जी गरीबदास के प्रचारक हैं। गरीबदास जी की तो देन है। तो हमारा पार्टनर ऐसा नहीं हो गया इसमें। और दुर्भाग्य है उन लोगों का, षड्यंत्रकारी लोगों का। आप कह रहे हो कि कुछ लोग विरोध करते हैं आज भी, ये तो कोई नई बात थोड़ी है। देवताओं का और राक्षसों का समंदर मंथन नहीं हुआ, ये तो समंदर मंथन है भाई। जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं वो किसी अच्छे काम को अच्छा कह ही नहीं सकते। जैसे जिसकी दृष्टि उसको वैसी मिली सृष्टि। जो अपनी भाण ने 10 रुपया पुचकार के ना दे कन्यादान ना गल है, और रामपाल महाराज जी पांगली ठा दे है। जो अपने एक दहेज के लिए ब्याली बहू ने छोड़े हुआ है, वो महाराज जी पांगली ठा दे है। जो गांव की बेटियों से बलात्कार करते हैं वो महाराज जी के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। जो चढ़ावा और संपत्ति के लिए इस समाज के बच्चों को गोलियों से मरवा देते हैं और संत रामपाल जी पे उंगलियां उठा देते हैं। जो राजनीति करते हैं लोग, वो चरणों में आके गिर जाते हैं। वोट दिवाओ रामपाल महाराज जी। अब जैसी जिसकी दृष्टि उसको वैसी मिली सृष्टि। और बुरे लोगों का तो यहाँ परमात्मा ही ना आवण दे। उनने बुराई करने से किसी का पाप घटता है, वो लोग इसलिए बने हैं, वो बुराई ये करते रहेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने काफ़ी अच्छा जो है संत रामपाल जी का परिचय दर्शाया, लेकिन इससे पहले 2 जगह और इनके जो है आश्रम थे, चाहे वो करौंथा की बात हो चाहे बरवाला की बात हो। दोनों जगह पे एक बहुत भयंकर तांडव हुआ। उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आपने करौंथा वाले के बारे में क्या कुछ जानकारी हासिल की, और बरवाला वाले के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, बरवाड़े वाले का तो मुझे पता नहीं जी, पर करौथा वाले का जहाँ से महाराज जी ने नाम लिया वो छुड़ानी गांव से लिया। छुड़ानी गांव। गरीबदास जी का वहाँ स्थान है। वहाँ 2 स्थान है, एक तो घरबारी है, बलात्कारी है, दूसरी तरफ ब्रह्मचारी है। उन साधु संतों का उस टाइम से गोलियां चल रही हैं उन लोगों के साथ, जब से महाराज जी नाम भी नहीं लिया था। तो महाराज जी का क्या दोष है? उनकी तो परंपरा है कि जो महाराज गरीबदास जी को आगे बढ़ा होगा उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना। ये तो लोगों ने पता नहीं ना। महाराज जी को लोग करौथा और बरवाड़ा आश्रम के नाम से जानते हैं। असली महाराज जी की जो जड़ है
वो छुड़ानी धाम से नाम मिला है। ठीक है। और छुड़ानी में 2 धाम है, एक तो एक पारिवारिक संपत्ति है और दूसरी संतों की थी, उनकी भी आपस में 90 में 89 में 91 में गोलियां चली हैं। कभी जाट आंदोलन के नाम पर प्रदेश को फुकवाना, कभी किसी के खिलाफ झूठे एलिगेशन लगवाना, उस षड्यंत्रकारियों का पेशा है ये, और वो सदा ये करते आए। नहीं, जैसे कि अभी आप बता रहे हो कि वहां पे कि राजघरानाओं ने गोलियां चलाई, वहां पे मतलब वो कौन आतंक हो गया। राजघराना? किसका राजघराना? गलती से राज में आ गए, राजघराना थोड़ी है। जो देश का चढ़ावा लेके एक षड्यंत्र रचते हैं, वो राजघराना कैसे हो गया? लेकिन आपने मतलब ये कैसे आप कह सकते हो कि भाई उन्हीं ने ये सारा वो करवा था और संत रामपाल जी महाराज जो है वो निर्दोष थे? अरे भाई, तू कल पैदा होया है, मैं घाबरू था उस टाइम पे। जी। जितने सेवक छुड़ानी में उनके घर में चढ़ावा तो करो था, मान ला के महाराज जी तो रहे, दुकान बंद होगी तो रोड़ा हो गया। पैसा तो नगद का झगड़ा है ना। और क्या कैसे बताऊं आपको? छुड़ानी जाओ, देखो जाके, दोनों अलग अलग गद्दियां हैं। अच्छा। असली वारिस तो वो है ना, जो उस परंपरा को, संत परंपरा को आगे बढ़ावे। और जो मेहनत को आगे बलात्कार करे, वो मेहनत थोड़ी है। कलंक लगा तो आज संत रामपाल कलगी वाले हो गए, आज करोड़ों अनुयायी नहीं है। वो तो आज भी तेरा बैंगन मेरी छा घूमते फिर रहे हैं, धृतराष्ट्र का रोल अदा कर रहे हैं। जगह नहीं मिल रही, को चूहा बता रहा है, को बिल्ली बता रहा है। कभी रामपाल महाराज जी के ऊपर गोलियां चलवाते हैं, कभी हरियाणा को फुकवा देते हैं, कभी किसी बड़े नेता घर जड़वा देते हैं। वो आज भी वही क्रम में लगे हुए हैं। नहीं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मतलब वहाँ गोलियां चली, आतंक हुआ, लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनकी घरवाली ने भी तो नाम ले रखा था, वो भी मौके पे थी, आश्रम में थी, ये सुनने में आया है। मैं उसकी घरवाली हूँ? मैं तो उसकी घरवाली हूँ नहीं। वो अच्छी बचा गए, वो तो राह भरवा लो, बाबा जी की चली है, जाओ। षड्यंत्र था ये। अच्छा। कभी भूपेंद्र हुड्डा बदनाम ना हो जा, इसलिए ये कवा दो कि हुड्डा की घरवाली तो संत रामपाल महाराज जी का नाम ले रही बढ़ रही थी। कोई आज तक आज सामने आया है आपके? कोई पुलिस अड़ाया है? हुड्डा ही उन्होंने काट के लिया। आपके चैनल पे किसी ने कहा है क्या? उसी घरवाली से पूछिएगा, संत रामपाल के आश्रम में थी या कांड हुआ उस दिन नहीं थी, पूछा किसी ने? ये हवाई बातें हैं। इसलिए अपने आपे को बचाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया कि इस तरह का प्रोपगंडा फैलाओ कि भूपेंद्र हुड्डा की घरवाली तो आश्रम में थी। कभी लोग ये ना कह दें कांग्रेस का जला देख उस परिवार से है जिन्हें षड्यंत्र रच के आश्रम में गोलियां चलवाई। सारा पर्दे के पीछे खेल दूसरा था जी। और वो प्लेयर पर्दे के पीछे के हैं, वो हमेशा पर्दे से पीछे खेलते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज से आप रूबरू मिले हैं बिल्कुल, तो कैसा आपको लगा, कैसा महसूस हुआ? मैं तो क्रोधाम पहले भी कई बार मिला था। आदमी तो सब बराबर हैं, सबको वही सपेर पार्ट है, पर आत्मा और भावना अलग है। महाराज जी की जिसा कर्म करे इस साल में, जो किसान बचाए, उनसे तो दिखने में तो इंसान है, पर कर्मों से तो भगवान है। बिल्कुल। भगवान के भी ये पुर्जे थे जो मारे हैं, ये महाराज जी के हैं, पर इन्हें कर्म अच्छे कर दिए थे, ये भगवान की तरह पूजने लग गए। जिन्हें कर्म बुरे करे वो रोनते फिर रहे। तो भाई जैसा कि आपने देखा और सुना, जो सच्चाई थी वो निकल के सामने आई। आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप इसके बारे में नई बात क्या जानते हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी मतलब जो बरवाला जो 2014 के अंदर जो हुआ, अगर उसके बारे में कोई जानता है, स्पष्टीकरण कर देना चाहता है, वास्तविक है, सच्चाई है, तो हमें ज़रूर बताइए, ज़रूर आप तक भी पहुँचेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।